बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफ़ाल, आज उसका 7वां सबक, आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 37 तक हम तर्जमा और तफसीर पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से डरो, यजअल लकुम फुरकाना, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुफ़ार से अलग, मुमताज़ और जुदा कर देगा। व युकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व यग़फ़िर लकुम, और अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। व इज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करें उस वक्त को जब कुफ़ार आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, लियुस्बितू का, कि वो आपको कैद कर लें, और यक़तुलू का, या आपको कत्ल कर दें, और युखरिजू का, या आपको जिला वतन कर दें। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, और वो अपने अंदाज़ के अंदर जो है वो साजिशों में लगे हुए थे, और अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर फरमा रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनके ऊपर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं, कालू, तो वह कहते हैं, कद समिअना, कि हमने सुन लिया। तो वह कहते हैं बस रहने दो, हमने सुन लिया। लो नशाउ लकुल्न मिस्ल हादा, अगर हम चाहते तो हम भी इस कुरान की मिसल जो है वो ज़रूर कहते हैं। यानी वो कहते हैं कि हमें कुरान के आयात ना सुनाओ, अगर हम चाहें तो हम भी कुरान के आयात की तरह जो है वो आयात बना सकते हैं। इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये कुरान पाक की आयतें जो हैं ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करें उस वक़्त को जब उन्होंने कहा कि अल्लाह अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, इन कान हादा हुवल हक़्क़ु, अगर ये कुरान तेरी जानब से हक़ है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से, फ़अम्तिर अलैना हिजारत मिनस समा, तो आसमान से हमारे ऊपर पत्थर जो है वो बरसा। अवितिना, या लेकर आ हमारे पास, बेअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि अल्लाह ताला उनको अज़ाब दें। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाल के अंदर कि आप इनके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला का एक तरीक़ा ये रहा कि जितने पहले नबी होते, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत समूद अलैहिस्सलाम, तो जब तक वो अपने कौम के अंदर होते अल्लाह ताला उनको अज़ाब नहीं देता। तो अम्बिया की कौम के अंदर मौजूदगी के वक़्त अल्लाह ताला उनको अज़ाब नहीं देता था। और इसी तरह यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह के शयान शान नहीं कि अल्लाह ताला उनको अज़ाब दे, इस हाल में क्या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके अंदर मौजूद हैं। वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और ना ही अल्लाह उस वक़्त उन्हें अज़ाब देने वाला है जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, कि उस इलाके में काफ़र और मोमिन जो है वो बराबर बराबर रहते थे। और वहाँ पर जहाँ काफ़र भी थे वहाँ पर ईमान वाले भी थे, और ईमान वाले कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब उनके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, तो इस्तिग़फ़ार की हालत में इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला उनको अज़ाब नहीं देगा। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला उनको क़यामत वाले दिन क्यों अज़ाब नहीं देगा। वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, हालांकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं। वमा कानू औलियाअहु, और वो इस मस्जिद हराम के मुतवल्ली भी नहीं हैं। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, इसके मुतवल्ली सिर्फ मुत्तक़ी मुसलमान ही होते हैं। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। वमा कान सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाम व तस्दिया, और बैतुल्लाह शरीफ के नज़दीक उनकी नमाज इसके सिवा क्या थी कि वो सीटियाँ बजाते हैं या तालियाँ बजाते हैं।
कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ़ फरमाते, तो काफ़िर उस हालत में आपके नमाज में खलल डालने के लिए तालियां बजाते और सीटियां बजाया करते थे। तो फरमाया कि इनके नमाज़ें क्या हैं, ये तो वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग करते हैं। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अब जो तुम कुफ़र करते थे उस वजह से तुम अज़ाब को चखो। अल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िकून अमवालहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो खर्च करते हैं अपने माल, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। फ़सयुनफ़िकूनहा, वो अनकरीब और भी खर्च करेंगे। सुम्मा तकून अलैहिम हसरतन, फिर ये इनके लिए बाइस पशेमानी होगा। सुम्मा युग़लबून, फिर ये मग़लूब हो जाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और जिन लोगों ने कुफ़र किया वो दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिन अत-तय्यब, ताकि अल्लाह ताला ख़बीस को तय्यब से अलग कर दें। वयजअलल ख़बीस बअदहु अला बादिन, और सब ख़बीसों को ऊपर तले रखें। फिर फ़यरकुमहु जमीआ, फिर इन सब का ढेर बना दें। फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम, और अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डाल दें। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही लोग जो हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। तो आज जो है सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 37 तक जो है इसका तर्जमा और मुख्तसर जो है वो तफसीर पढ़ी गई है। तो ये इसलिए सिलसिला शुरू किया गया है ताकि जो लोग मदारस में नहीं जा सकते और जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, कम अज़ कम वो कुरान पाक को पढ़ना सीख लें, कम अज़ कम वो कुरान पाक का तर्जमा जो है उनको आता हो, और उनको ये पता हो कि कुरान पाक की किस आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या हुक्म इरशाद फरमा रहा है, कुरान पाक का माना क्या है, कुरान पाक का तर्जमा क्या है, कुरान पाक की तफसीर क्या है, और इसको पढ़ कर बंदा जो है वो हिदायत हासिल करें। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।